बड़ी खबर यह है क्योंकि बड़ा झटका चीन के लिए है। बड़ा झटका इसीलिए है क्योंकि अमेरिका और इंग्लैंड के फैसले से चीन में बौखलाहट दिखने लगी है। चीन ने अमेरिका और इंग्लैंड पर खेलों के राजनीतिकरण का आरोप लगा दिया है। अमेरिका और इंग्लैंड का फैसला ओलंपिक भावना के खिलाफ है, ये चीन ने कहा है। इस फैसले से सभी एथलीट्स के हितों को नुकसान पहुंचेगा। अमेरिका नरसंहार को लेकर चीन पर झूठे आरोप लगा रहा है, ये चीन का कहना है। इस बड़े फैसले के बाद चीन की बौखलाहट साफ नजर आने लगी है। लेकिन चीन में हो क्या रहा है ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल आखिरकार अमेरिका और ब्रिटेन ने बीजिंग विंटर ओलंपिक्स के बहिष्कार का फैसला क्यों लिया है, इसका असर क्या पड़ रहा है, इस पर तो हम चर्चा कर ही रहे हैं। लेकिन कैसे विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं और उससे बड़ा फैसला चीन के लिए खतरे की घंटी है। चीन में बड़े स्तर पर मानवाधिकार के उल्लंघन को लेकर प्रोटेस्ट होते जा रहे हैं, जगह जगह सड़कों पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उइगर मुस्लिमों को जबरन जेल में डाला जा रहा है, उन पर अत्याचार की खबरें भी आती रहती हैं। सरकार के खिलाफ उठ रहे विरोध की आवाज को जबरन कुचलने की कोशिश भी की जा रही है। और जो चीन में मानवाधिकार उल्लंघन हो रहे हैं उसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन में नाराजगी साफ देखने को मिल रही है। मार्च में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और साथ ही जो यूरोपियन यूनियन है, प्रतिबंध उन्होंने लगा दिया था। यूरोपियन यूनियन ने तो बाकायदा इसे लेकर एक प्रस्ताव पास किया था जिसे लेकर चीन काफी परेशान था। मानवाधिकार उल्लंघन के लिए 4 चीनी अधिकारियों पर यह प्रतिबंध लगाया गया था। बड़ा फैसला था ये, जिसमें बीजिंग में अगले साल 2 से 20 फरवरी तक विंटर ओलंपिक्स जिसका आयोजन होना है और विंटर पैरालंपिक 4 मार्च से 31 मार्च तक आयोजित होने वाले हैं। और इसी को बॉयकॉट, इसके डिप्लोमेटिक बॉयकॉट की बात हो रही है, राजनयिक बहिष्कार की बात हो रही है। और इसी को लेकर चीन अब सवालों के घेरे में है और विंटर ओलंपिक्स जिसका आयोजन बीजिंग में होना है उस पर भी ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन योगेश गुप्ता जी, ये भी जरा समझाइए कि ये चीन के लिए बड़ा झटका तो है ही, लेकिन जब मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगते हैं चीन पे, तो चीन की जिस तरह की हिस्ट्री रही है वो ये साफ दिखाती है कि वहां पर जो विरोध में आवाज उठाता है उसका क्या हश्र किया जाता है। चीन हालांकि हमेशा से उसे डिफेंड करने की कोशिश तो करता रहा है, लेकिन विंटर ओलंपिक्स पर ग्रहण लगना, बड़े बड़े देशों का सामने आना, ये कहना कि डिप्लोमेट बॉयकॉट करेंगे, ये कितनी बड़ी बात है? नहीं, इसका तो देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि जो अभी मैंने जैसे कहा कि ये जो अब अपने घर पर डोमेस्टिकली जो एक नैरेटिव उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, शी जिनपिंग जो है एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर है और इनके वजह से जो है चीन की इमेज काफी इंटरनेशनली इंप्रूव हुई है और चीन को काफी सक्सेसेस मिली है। तो ये सब नैरेटिव जो है ये झूठा नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो दुनिया के बड़े बड़े मुल्क हैं अगर वो ये डिसाइड करते हैं कि डिप्लोमेटिक बॉयकॉट इसका होगा, तो ये साफ एक क्लियर सिग्नल जा रहा है पूरी दुनिया को और चीन को कि जो चीन की नीतियां हैं उससे दुनिया के काफी इंपॉर्टेंट और बड़े बड़े मुल्क नाखुश हैं और चीन जो है एक किस्म से आइसोलेट हो गया है। और चीन का ये जो आइसोलेशन है इसका जिम्मेदारी सीधा सीधा जो है उनके राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर जाती है, क्योंकि ये उनकी पॉलिसीज है, उनकी बिल्कुल जाती है सर, बिल्कुल जाती है। और शी जिनपिंग के रुख और रवैये को लेकर ही लगातार सवाल इसलिए उठ रहे हैं। सहबल दास गुप्ता साहब, आप एक बड़े अखबार के पत्रकार रहे हैं चीन में, आपने सालों तक वहां पर पत्रकारिता की है, सीसीपी के कैरेक्टर को आप बखूबी समझते हैं। मुझे ये बताइए, अब ये जिस तरह का दबाव पड़ रहा है बड़े बड़े मुल्कों की तरफ से, अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से, जो कुछ किया जा रहा है चीन में इस वक्त, मानवाधिकारों को जिस तरह से वहां पर कुचला जा रहा है, चाहे वो उइगर मुसलमानों की बात हो या फिर इन खिलाड़ियों की, कोई फर्क पड़ेगा भी? नहीं, इस पर बहुत बड़ा फर्क इसलिए पड़ेगा कि सेरेना विलियम्स, नाओमी ओसाका, ये जो बड़े बड़े टेनिस के स्टार्स हैं, वो चीन के अंदर भी सुपरस्टार है। चाहे वो चीनी नहीं है, लेकिन चीन में टेनिस की बहुत ही वाह है, बहुत आम लोगों में बहुत ही उत्साह है और ये लोग अब बॉयकॉट करने की बात कर रही है। ओसाका, सेरेना विलियम्स बॉयकॉट करने की बात कर रही है। जर्मन ओलंपिक कमेटी ने ट्वीट किया है कि वो भी बॉयकॉट करने का सोच रहे हैं। तो इस सब का बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि खेल चीन में बहुत बड़ी बात है। दुनिया का नंबर 1 या नंबर 2 गोल्ड मेडल विनिंग कंट्री है, तो वहाँ आम जनता में खेल की बड़ी चर्चा होती रहती है, बहुत इंटेंसली चर्चा होती है, क्योंकि वहाँ पॉलिटिक्स है नहीं, सब कुछ खेल है। वहाँ तो बॉलीवुड भी नहीं है। तो इस तरह से सोचिए कि ये बदनामी
सरकार को या शी जिनपिंग को डायरेक्ट हिट करेगा अपने ही डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने ही देश में। एक तो ये बात है। दूसरी, मुसलमान देशों से जो ये बात छिपा के रखी गई है कि सिंजांग में मुसलमानों पर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, जो पाकिस्तान से छुपा के रखा है, वो अब छुपा नहीं सकते हैं। मैं अभी डॉन देख रहा था, डॉन में सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि अमेरिका क्यों बॉयकॉट कर रही है और ये टेनिस प्लेयर्स क्यों बॉयकॉट करना चाह रहे हैं। तो ये मुसलमान देशों में अगर ये बात फैल जाती है कि मुसलमानों पर अन्याय होता है, तो चीन का पाकिस्तान के साथ रिश्तों पर भी असर पड़ेगा, जिसका बड़े डिप्लोमेटिक कीमत देनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक बात है। और पता ही है सबको कि शिनजियांग में क्या हो रहा है उइगर मुसलमानों के साथ। अब पाकिस्तान की अपनी मजबूरियां हैं जिसकी वजह से उसे चीन के साथ रिश्ते जो हैं वो बेहतर रखने हैं, अच्छे रखने हैं, ये भी दुनिया जानती है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।